तो संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर देश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और अब देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर की गई बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर बवाल समझ गया है। उन्होंने सीजीआई को गृहयुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया तो विपक्ष ने उन्हें तुरंत ही जेल भेजने की मांग कर डाली और इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बयान से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। निशिकांत दुबे के बयानों पर वकीलों और पूर्व जज अशोक गांगुली ने भी एतराज दर्ज करवाया है और इसको कोर्ट की अवमानना कहा है। सुप्रीम कोर्ट में निशाना साधकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे घिर चुके हैं। कांग्रेस ने भी इसको बड़ी और अदालत की अवमानना कहा है और कहा है कि तुरंत उन्हें जेल होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, लगातार अलग अलग जगहों से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे लग रहा है कि निशिकांत दुबे लगातार फंसते जा रहे हैं। तमाम लोगों के रिएक्शन, विपक्ष पहले ही कह रहा है कि उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट धर्मयुद्ध को बढ़ावा दे रहा है, ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से तुरंत ही इस पर किनारा कर लिया गया। जेपी नड्डा ने खुद एक्स पर पूरी की पूरी अपने बात लिखी और उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों को कहा गया है पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और कहा गया है कि इस तरह के बयानों से बचें। अदालत और सरकार के बीच पहले भी हकों को लेकर तनातनी मची रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सांसद ने इस तरह से खुलकर सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया हो। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। विधायिका और न्यायपालिका में छिड़ी तकरार। विधायिका न्यायपालिका के हकों पर बहस। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है? बीजेपी नेताओं के बयानों से सुलगा विवाद। वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे भले ही नहीं मिला हो, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के 2 प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए, वैसे ही विवादों का नया पिटारा खुल गया। सरकार सांसद में आई तो बीजेपी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब क्या मांगा। देश में एक बार फिर से कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इन दोनों प्रावधानों को लेकर भी कोई आखिरी फैसला नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी नेता मुखर हैं। इससे पहले राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर 3 महीने की समय सीमा में फैसला करने के आदेश पर भी बहस छिड़ी। कुल मिलाकर ये सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों को लेकर है। एक, राष्ट्रपति को हिदायत की किसी विधेयक पर 3 महीने में फैसला करें। दूसरा, वक्फ बोर्ड के 2 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतराज। लेकिन इन दोनों मामलों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। अंदर खाने खलबली मची है। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि कोर्ट गृहयुद्ध भड़काने जैसा काम कर रहा है, अराजकता लाना चाह रहा है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष आए किसी मामले में असीमित ताकत देता है, लेकिन इसकी व्याख्या भी बीजेपी नेता अपने तरीके से कर रहे हैं। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को कोर्ट आदेश दे ही नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। यूं तो अब तक संसद के बनाए कई कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह टकराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से कोर्ट को लेकर इस तरह की सख्त टिप्पणियां खुले शब्दों में पहली बार देखने को मिल रही है। अब निगाहें 5 मई पर है।
जब वक्फ कानून को लेकर केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई की प्रक्रिया तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो विवाद बढ़ने से पहले ही बीजेपी ने भांप लिया कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसीलिए जेपी नड्डा ने बयान जारी करके कहा कि दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ट्वीट जरा देखिए क्या लिखा गया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को खारिज करती है। बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हंगामा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद निशिकांत दुबे की तरफ से कोई भी बयान दिया गया है? उनको एहसास हुआ है कि क्या उन्होंने कहा है? सुप्रीम कोर्ट को लेकर के नहीं, लेकिन हाँ, आज सुबह दरअसल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जो वक्फ कानून की निंदा कर रहे थे, उस पर जरूर उन्होंने हमला किया है और भाषा में उतनी ही आक्रामकता थी जब उन्होंने एक तरह से समझिए कि निजी हमले ही किए एसवाई कुरैशी पर। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने तेवर छोड़ दिए हों, लेकिन ये बात जरूर है कि जब बीजेपी को यह एहसास हुआ कि निशिकांत दुबे, उसके बाद दिनेश शर्मा, दो बड़े बड़े सांसद, बड़े चेहरे, निशिकांत दुबे कोई मामूली नेता नहीं है। आप याद रखें कि सरकार का जो भी महत्वपूर्ण कानून आया है सदन में, चाहे वो फ्रंट लाइन पर बैटिंग कर रहे हो चाहे मिड ऑर्डर में रहे, निशिकांत दुबे उसका हिस्सा जरूर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद जिस संविधान की उन्होंने शपथ खाई है और सांसद हैं, वो अचानक उसके सबसे मूलभूत सिद्धांत को भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने ही अधिकार दिया है कि वो अगर कानून को लेकर के केंद्र या विधानसभा या संसद द्वारा बनाए किसी कानून पर अगर कहीं पर किसी को असंतोष है तो न्यायपालिका से गुहार लगा सकता और न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद उनका कोई क्रिटिकल या क्रिटिकल आलोचना नहीं थी, उनका सीधा हमला था न्यायपालिका पर, सीधा हमला चीफ जस्टिस पर था, ये कहते हुए कि वो सिविल वॉर करा सकते हैं। इसीलिए विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बता दें, विस्तार से वो बयान सुनवा देते हैं जरा, जिस पर इतना जबरदस्त हंगामा हुआ है, जो निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की तरफ से दिए गए। इनमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया और वो हद को लांघ रहा है। दुबे ने तो सुप्रीम कोर्ट पर धर्म युद्ध और अराजकता जैसे तमाम शब्दों का उपयोग करते हुए कई आरोप भी मढ़ दिए। सुनिए। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए।